जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में डिफरेंशिएशन चैप्टर की हमारी सीरीज चल रही है। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने 2020 और 2021 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख लिए हैं। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2022 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। भैया, इसके पहले जितने भी लिमिट, कंटिन्यूटी, मैट्राइसेस, इन चैप्टर्स पे भी जो पीवाईक्यू मैंने बनाए हैं, इन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जरूर से जाके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े। सीईटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपका पीवाईक्यू का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिफरेंशिएशन के 2022 के इन क्वेश्चन को देखेंगे। जो बच जाएंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टोटल हर साल 2021, 22, 23, 24, 25 में देखेंगे हम लोग 10, 15 के आसपास एग्जाम्पल्स तो आए हैं, कभी कभी तो 15 से ज़्यादा हो गए। तो ये शिफ्ट वाइज तो डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीईटी एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, इंटीग्रेशन पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, आप समझ सकते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन तो लिमिट वगैरह से आता है, तो ये डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव आप समझ लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेटिव की ओर। तो आपका डेरिवेटिव चैप्टर आ गया। डेरिवेटिव के बाद आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आ जाएगा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ 5-6 चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के अंदर, और इस पे बहुत ज़्यादा भर भर के प्रश्न बनते हैं। तो इसे करना ना भूले, करना ही है। इनके पीवाईक्यू लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं उतने ज़्यादा सॉल्व करो। बोर्ड के जितने भी आपके कंसेप्ट है, बोर्ड में जो चैप्टर है डेरिवेटिव का, उसको बार बार रिवाइज करो, उसके कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करो। अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेप टाइप और फार्मूले पे आप अटकेंगे नहीं, तो फिर आप यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइम, स्पीड और टाइम को मैच कर पाएंगे, और अच्छे से आप इसके पीवाईक्यू के ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन लगा पाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13, देन डिवाइड बाई डी क्या होगा, डेरिवेटिव हमें बताना है। तो हमें बच्चों दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे, साइन इनवर्स 5/13 एक्स प्लस 12/13 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के जगह हम लोग यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा क्यों लेंगे हम लोग, ताकि हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स हमारा हटना चाहिए यहाँ से। पुटिंग इस तरीके से लेंगे। जब भी कुछ आप लोगों ने क्लास 12th में डेरिवेटिव चैप्टर किया होगा, तो वहाँ पे पुटिंग कहाँ पे क्या पुट करना है, इस तरीके का एक टेबल भी देखा होगा। जनरली इस तरीके से फार्मूले जो बनते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि किस तरीके से फार्मूला आता है। तो यहाँ पे 5/13 ये हो जाएगा साइन एक्स के जगह साइन थीटा प्लस 12/13 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और जो कि बाहर आके आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लुक लाइक इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे 5/13 को हम लोग साइन अल्फा बोल देंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स इसको बोल देते हैं साइन अल्फा साइन थीटा, प्लस इसको हम लोग कॉस अल्फा कह देते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है 12/13, तो इसे हम कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट ले सकते हैं इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेयर साइन अल्फा को हम लोगों ने क्या ले लिया है भाई, 5/13, कॉस अल्फा हम लोगों ने क्या ले लिया है, 12/13। अगर आप साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा करेंगे, यानी कि टेन अल्फा, जो कि क्या आ जाएगा 5/12, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 5/12। अल्फा की वैल्यू के आगे टेन इनवर्स जो कि कांस्टेंट है, तो टेन इनवर्स 5/12 ये तो कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा आपके पास क्या है, कांस्टेंट एंगल, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास साइन इनवर्स साइन है कॉस बी सॉरी साइन है साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन है साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला आता है, कॉस थीटा माइनस ए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे करके देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला दिखाई देगा। इज इक्वल टू हम कॉस को किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन हमारा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाता है, सिंपल एक्स बचता है यानी एंगल बचता है, यानी क्या मिल गया आपको π/2 माइनस थीटा प्लस हम देखेंगे कि अल्फा मिल गया, आगे आपकी वाई की वैल्यू। जैसे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। क्लास नंबर 1 में मैंने डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया था। क्लास नंबर 2 में और थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में डेरिवेटिव आपको समझ में आया। क्लास नंबर 3 में जब आप यानी कि ये वाले क्लास में करेंगे 2022 के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको और थोड़ा सा डेरिवेटिव बहुत अच्छे नए नए एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। अगर आप
पिछले पूरे पीवाईक्यू देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन अपने कॉपी में लिख लेते हैं, अगर आप फेयर कर लेते हैं और इन्हीं पे बेस्ड होकर अगर आप एग्जाम देते हैं तब भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको पीवाईक्यू किस तरीके से आते हैं, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस क्या का आपने कर चुके होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि किस ओर जाना है, किस रास्ते पे क्या सही डायरेक्शन पे अपन को मेहनत करनी है। तो डिवाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है 0, थीटा का थीटा एक्चुअली में क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अल्फा की वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कांस्टेंट है 0 ही होने वाला है, ये भी इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में सॉल्व करना है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी ये दो चीज़ पे तो काम करना ही करना है। सीईटी एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन है भाई, 50 में से कम मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कम से कम आपने 40-45 का कम से कम का टारगेट मिनिमम है, इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो उस लेवल पे आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है एग्जामिनेशन में। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ये वाला एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका हम लोग ये मिटा देंगे, ठीक है, ताकि फिर यहाँ पे अपने पास जगह हो जाए। तो ये छोड़ो, क्या दिया गया है ये पकड़ो, क्या दिया है 2x का पावर 2y इक्वल टू क्या दिया है 4e का पावर 2x माइनस 2y। फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप दोनों साइड पे लॉग लेंगे क्या हो जाएगा आपका 2y सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ 2x हो जाएगा, इक्वल टू करके हम लोग देखेंगे। तो लॉग ऑफ यहाँ पे अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो चलो ठीक है, लॉग ऑफ 4 इंटू में लॉग ऑफ 4 इंटू में e टू दी पावर 2x माइनस 2y हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें लॉग ऑफ 4 इंटू में इंटू है तो प्लस हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा 2x माइनस 2y लॉग ई, और लॉग ई क्या होता है आपका 1 होता है। तो लॉग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 तो हमारा सामने आ जाएगा, ये 2 हमारा सामने आ जाएगा 2 लॉग 2, तो 2 लॉग 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग लॉग ऑफ 2, ठीक है, 2 का पावर x, 2 यहाँ से एक काम करेंगे y इंटू लॉग 2x, यहाँ से ये अपना 2 है, 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x माइनस 2y 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा 2 कॉमन निकाल के रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, आपका x माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो y इंटू में लॉग ऑफ 2x इक्वल टू क्या बचा अपने पास लॉग 2 प्लस करके ये भी 2 कैंसिल हो गया है, प्लस करके x माइनस वाई बचा। अब हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जितना सॉल्व कर सकते थे उतना सॉल्व करना है, जहाँ बच गया लास्ट स्टेप आ जाएगी उस लास्ट स्टेप के नीचे से आप लोग डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग x 1 बाय 2x, 2x का 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग 2 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग 2x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू करके ये वाली टर्म वहाँ पे चली जाएगी इक्वल टू के उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस वाई बाय एक्स हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव बाहर निकल लेंगे 1 प्लस लॉग 2x, यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स आ गया है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है अगर हम लोग देखें, ठीक है, एक काम करेंगे, हमें 1 प्लस लॉग एक्स, ओहो ओहो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया, लॉग लिया, इस तरीके से आ गया एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू अगर आप देखें log 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 का पावर 2x का पावर 2y, यहाँ पे हमने कुछ गलती की होगी, क्वेश्चन तो सही लिखा है, अपन गलती यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे y है। तो एक काम करते हैं हम लोग y की टर्म को इधर लेकर आ जाती है माइनस वाई, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे log 2 प्लस एक्स, या फिर x प्लस log 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस क्या बच गया यहाँ पे log 2 बच गया, यहाँ से y कॉमन निकल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस लॉग 2x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ 2, क्योंकि 1 प्लस लॉग 2x के फॉर्म पे चाहिए था आंसर।
तो हम लोग लेकर आएंगे, यानी y क्या हो जाएगा आपका x प्लस लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस लॉग 2x। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे भाई, dy बाय dx इक्वल टू सेकंड एज इट इज, क्वेश्चन रूल सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या सेकंड एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1, ये तो हो गया 0। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, लॉग 2x का हो जाएगा 1 बाय 2x और 2x का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करेंगे तो 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 लॉग x का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 1 प्लस, एक काम करते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2x, माइनस में हम लोग देखेंगे माइनस करके क्या मिल रहा है, x प्लस माइनस x माइनस लॉग 2 अपॉन में x 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर। ये जो x बचा वो डिवाइड में ले लिया हम लोगों ने, डिवाइड में ले लिया। ठीक है, तो 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 प्लस लॉग 2x का स्क्वायर dy बाय dx के पास लेकर आएंगे, इक्वल टू करके क्या बच जाएगा हमारे पास, फर्स्ट सेकंड है डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, बराबर लिखा है। तो 1 प्लस लॉग 2x माइनस लॉग 2 अपॉन में बच गया x। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं x, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अपॉन में x था, ये अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि x से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन x हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस लॉग 2 बाय x, डिवाइडेड में क्या बचा 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर, डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू करके हमारे पास क्या मिल गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया लॉग 2x प्लस लॉग 2 डिवाइडेड बाय x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x लॉग 2x प्लस लॉग 2 अपॉन में x, तो x लॉग 2x प्लस लॉग 2 अपॉन में x, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से करना है, थोड़ा सा अगर ध्यान देके करें, अगर क्वेश्चन अगर हम लोगों ने सही तरीके से लिखा है और ले रहे, कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे इसके पहले मैंने देखा था कि y को मैं इस तरीके से प्रोडक्ट रूल ले रहा था, वो हमारा गलत हो जाएगा। y को y के पास लेकर आएंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्वेश्चन रूल के अनुसार, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये वाला भी एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल किए जाने हैं, है ना। गलतियाँ सबसे होती है, आपसे भी होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार गलतियाँ होगी, लेकिन उन गलतियों से सुधार होना चाहिए। अब y इक्वल टू हमारे पास क्या दिख रहा है, सेक इनवर्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस एक्स का इन्वर्स अपॉन में x माइनस एक्स का इन्वर्स दिखाई दे रहा है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि ये सेक इन्वर्स एक्स इन्वर्स को आप 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, यानी ये एक्स इन्वर्स को आप 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा, अगर आप सेक को कॉस में बदल देते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप यहाँ पे x के जगह हमें कॉट थीटा पुट करना होगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स x। कैसे पता चला सर आपको, अगर हम लोग देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह टेन थीटा पुट करने पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनता है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या बनता है आपका कॉस 2 थीटा बनता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें कॉट लेंगे, ताकि क्यों ऐसा लेंगे, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, अगर आप देखेंगे कॉस इनवर्स, तो कॉट यानी क्या होता है 1 बाय 10, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी ये इस फॉर्म पे आ चुका है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी क्या हो गया ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हो गया। तो यहाँ पे ये पुटिंग लेना सही साबित हो गया हमारा। तो हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे क्या मिलेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास कॉट इनवर्स, यानी कि 2 कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका आ गया वाई। अब हमें इसका क्या ले लेना है डेरिवेटिव। जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1, ये तो 2 ऑलरेडी था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोगों ने डील किया। एग्जाम्पल 1 हो गया है, 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 में थोड़ी सी प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में कंफ्यूजन हो गया था अपन को। नाउ ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब x का पावर y इक्वल टू, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर गलतियां हो रही है तो अभी गलतियां होंगी तो चलेगा, एग्जाम में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गलतियां तो इंसान से ही होती है और हो जाती है, पढ़ते पढ़ाते तो गलतियां छोटी मोटी चलती है। चलो, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है ये बताना है। हर मैक्सिमम क्वेश्चन में वही दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है बताइए। तो फंक्शन के पावर फंक्शन है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप लेंगे लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग लेंगे एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लॉग एक्स माइनस वाई सामने आ जाएगा, लॉग ये क्या होता है आपका 1 होता है, तो वाई लॉग एक्स प्लस, ये गलती नहीं करेंगे माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स करेंगे, वाई कॉमन 1 प्लस क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन 1 अपॉन में लॉग एक्स। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स मिल रहा है, ठीक है, माइनस एक्स एक्स कैंसिल यानी कि -1 मिल रहा है अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर दिखाई दे रहा है, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसे हम लोग अगर देखें लॉग ऑफ, तो इतना अपन मिटा देंगे तो भी चलेगा, अपने पास काफ़ी स्पेस है अभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम देखें कि हमें दिया है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस 3, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगेन लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ये लॉग वाई प्लस 3 दिया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप देखें इसको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो है ही। ये वाली टर्म यहाँ पे लेकर आ सकते हैं या फिर ये वाली टर्म वहाँ लेकर जाते, चलो वैसा कर देते, कोई भी चलेगा, कैसा भी करो आप। इक्वल टू ये वाली टर्म इधर लेके आ गए, 1 अपॉन वाई माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ये एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर भेज देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि -12 रखेंगे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर अगेन ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। डेरिवेटिव के थोड़े से टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे कर रखी है तो फिर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नाउ लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है हमारा। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग इसे कवर करते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स आपके ध्यान में रहने चाहिए। मैथमेटिक्स की दुनिया में स्टेप, टाइप एंड फार्मूले, ये तीन स्तंभ पे पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है। y इक्वल टू हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर 5x/2 माइनस साइन स्क्वायर 5x/2। हमारे पास एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पेन दूसरा है, वो वाले पेन की इंक चली गई, ये नया पेन है इसलिए थोड़ा सा बारीक दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 5x हो जाएगा, क्योंकि अगर cos 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा थीटा हो गया। अगर यहाँ पे cos थीटा रहता तो ये क्या हो जाता, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी होता थीटा/2। तो यहाँ पे 5 थीटा यानी कि 5/2 थीटा 5/2 थीटा हो गया। तो ये आपका आ गया y। अब आपका इसका लेने हैं डेरिवेटिव। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 5x और 5x का 5 माइनस 2 बार डेरिवेटिव लेना है। इसमें क्या लेना है, दो बार एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, d²y/dx² माइनस 5 तो था ही, ठीक है। इनटू में ये साइन का क्या हो जाएगा, cos 5x और 5x का 5 सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 25 cos 5x यानी माइनस 25 cos 5x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, y। तो माइनस 25y, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत बढ़िया लेवल पे बनाए गए थे सीईटी एग्जामिनेशन द्वारा। अब देखो विद्यार्थी, जो भी नया पेपर अभी आने वाला है या फिर नई जो सीईटी एग्जामिनेशन होने वाली है, उसमें भी थोड़े से टफ एग्जाम्पल से आने वाले हैं, क्योंकि 2024 और 2025 में अच्छे खासे टफ एग्जाम्पल देखे गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करते रहनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि ताकि उन्हें भी समझ में आए, जिनकी भी सीईटी एग्जामिनेशन या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो भैया उनको तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप आगे मदद करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, चाहे गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। 2022 के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।